निनौरा स्थित नृत्य गोपाल दास जी महाराज गौशाला आश्रम में रामार्चा पूजन। अयोध्या से पधारे संत द्वारा शहर और प्रदेश की सुख शांति समृद्धि के लिए ये पूजन किया जा रहा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये पूजन साधु संतों द्वारा ही किया जाता है, जो बहुत ही पवित्र पूजन माना गया है। इसके संकल्प मंत्र से ही जातक की हर परेशानी दूर होती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये पूजा अयोध्या में भगवान राम के लिए की जाती है। इसमें भगवान राम के परिवार का आह्वान किया जाता है और पवित्र मंत्रों के साथ उनकी पूजा की जाती है। संत श्री श्री 1008 स्वामी रामशरण दास जी महाराज ने बताया कि पूर्णाहुति पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। सारियं जलम समर्पयामि भूर्भुवः स्वः प्रत्यदेवताभ्यो नमः। वस्त्रोत वस्त्रम सुजातो जो। जैसे वृक्ष के जड़ में जल डाल देने से सारे उसके शाखा तने हरे भरे हो जाते हैं, पुष्पित और फल्लवित होने लगता है। वो जैसे प्राण को भोजन केवल दे दिया जाए तो सारी इंद्रियां अपना काम करने लगती हैं, ऐसे ही राम जी संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं और जीव मात्र के जो इंद्रियां हैं, तो समस्त इंद्रियों में भगवान प्राण इंद्रिय हैं। तो जैसे प्राण इंद्रिय का अगर संतुष्टि हो जाए तो शरीर अपने आप संतुष्ट रहेगा, ये हो गया चैतन्य का। और जैसे जड़ में वृक्षादि के जड़ में अगर जल पड़ जाए तो वो चैतन्य हो जाते हैं, संपूर्ण सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे ही राम जी संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं। तो ये रामार्चा का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी देवताओं का पूजन होना चाहिए, इसमें गृह देवता से लेकर के ग्राम देवता से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शंकर, भगवान गणेश, पार्वती, उमा, उसके बाद में 9 दुर्गा, 9 ग्रह, अष्टवसु, अधिदेवता, प्रदत्त देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, वरुण देवता, जितने भी देवता हैं इन सब का पूजन होता है। पूजन होता इसीलिए है, हम वरुण का पूजन करते हैं इसलिए कि वरुण जल के मालिक हैं, जल ही जीवन है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे अनुकूल बरसात हो। बरसात होता आवश्यक है, लेकिन बहुत बरस जाए तो भी बेकार हो गया और कुछ ना बरसे तो बेकार हो गया। तो ना तो अनावृष्टि हो और ना अतिवृष्टि हो। ये तो कलयुग है ना, यहाँ व्यक्ति के पास टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़े में ज़्यादा फल ये चाहता है, काम थोड़ा करना चाहता है, लाभ ये ज़्यादा चाहता है। इसलिए इसके अनुसार इसके लिए बताइए। तो उन्होंने कहा कि देवी आपने जो पूछा है बहुत उत्तम है। इसके लिए मनुष्य मात्र को जो अपने कर्जे से दबा हुआ है अथवा जिसके संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये अयोध्या जी में रामार्चा बोलते हैं, वहाँ अयोध्या जी में ज़्यादातर होता है। इस क्षेत्र में केवल साधु संत ही आते हैं तो करवाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इस क्षेत्र की समृद्धि के लिए यहाँ किसी प्रकार का विवाद न खड़ा हो। मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन नगरी में लोग अमन चमन से रहें, हर प्रकार की सुविधा उनको मिले। इसमें पूरे रामार्चा में पूरे राम जी के जितने यहाँ से लेके अयोध्या जी से लेके लंका तक जो भी भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, उन सब का आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है और विधिवत जो है कार्यक्रम होता है। तो इसलिए इससे क्या है कि हर प्रकार की कामना की पूर्ति होती है और लोग अमन चमन से रहेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इसका भी इस क्षेत्र में भी प्रचार हो गांव-गांव और लोग करें, लोगों को सुख और समृद्धि प्राप्त हो, हर गांव सुखी हो। ये इसी भावना से मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर गांव में होए। इससे किसानों का भी जीवन अच्छा बनेगा, फसल भी उनको अच्छी मिलेगी, उनके सारे कष्ट दूर होंगे। इसमें सभी प्रकार का सुख है, दुख नहीं है।
सबको हर तरह से सुख प्राप्ति होगी। तो इसीलिए ये महात्मा लोग करते हैं। अब यहाँ के लोग तो जानते नहीं हैं इस बात को, तो क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि गुरु भाई जी हमारे वहाँ आश्रम में छावनी में करवाते हैं, तो इनसे बहुत आग्रह किया कि भाई यहाँ आकर के हमारे यहाँ भी कर दो। अभी यहाँ करेंगे, इसके बाद हनुमान जी के वहाँ भी करेंगे, हनुमान जी के सामने भी एक रामार्चा करवाएंगे, फिर उसके बाद भंडारा करेंगे सभी साधु संतों को और भक्त लोगों को, और जो हमसे जुड़े हुए हैं और गौशाला से जुड़े हुए हैं सब लोग आएंगे। और भी जो है जी के भी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी को तो पहले कराएंगे, क्योंकि हनुमान जी की ही कृपा से मुख्यमंत्री जी हैं, तो हनुमान जी के कार्यक्रम में तो आएंगे ही वो, मुझे पूरी आशा है।